नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN9 न्यूज़। महाराष्ट्र की राजनीति में जो है उथल-पुथल रुकने का नाम नहीं ले रही। पहले यहाँ पर देखा जाता है कि शिवसेना के 2 भाग हुए और यहाँ पर एनसीपी के 2 भाग हो गए और अजीत पवार ने अपने एमएलओ के साथ मिलकर एनडीए के साथ गठबंधन किया और खुद उप मुख्यमंत्री की शपथ ले ली। और देखा जा रहा है कि इसका बीज जो है बीजेपी ने कई हफ्तों पहले ही बो दिया था। यहाँ पर एनसीपी की कमान नए कंधों पर सौंप के शरद पवार जो है विपक्षियों के साथ एकजुट हो गए थे और बिहार चले गए थे, जहां पर विपक्षी एकता को लेकर बात हुई और इस बीच अजीत पवार को टारगेट बनाया गया और एनसीपी के 2 भाग करने की साजिश यहां पे बीजेपी की तरफ से चली गई। और अब अजीत पवार जो है बीजेपी की वॉशिंग मशीन में आ गए हैं। पहले अजीत पवार के ऊपर यही बीजेपी जो है बड़े बड़े आरोप लगाती थी, इन्हें भ्रष्टाचारी कहती थी, दगाबाज कहती थी और शरद पवार की बुराई तो लगातार यहाँ पे बीजेपी के द्वारा की जाती थी और उनके ऊपर निशाना साधा जाता था। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि अब एनसीपी के इतने बड़े नेता अजीत पवार जो हैं बीजेपी के साथ मिल गए। उनकी इतनी बुराई करने के बाद भी लगातार प्रधानमंत्री मोदी पे तंज कसने के बाद भी आज वो प्रधानमंत्री मोदी के सामने नतमस्तक कैसे हो गए। सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस जो था लगातार यहाँ पे अजीत पवार के संपर्क में बने हुए थे और ये संपर्क कहीं ना कहीं शिंदे के खेमे ने अजीत पवार के साथ किया हुआ था, क्योंकि जब महाविकास आघाड़ी साथ में था तो शिंदे के कॉन्टेक्ट जो थे एनसीपी के कई बड़े नेताओं के साथ थे और उन्हीं का इस्तेमाल करते हुए अजीत पवार को यहाँ पे टारगेट किया गया और उनको बीजेपी के गठबंधन के साथ जोड़ा गया। और अब देखा गया जहाँ एनसीपी लगातार बड़ी पार्टी महाराष्ट्र में बनती हुई उभर रही थी और जिस तरीके से शरद पवार ने अपना इस्तीफा देकर जो है पीछे होकर वो 2024 की तैयारी कर रहे थे, ऐसी अटकलें लग रही थी कि यहाँ पे शरद पवार ने ब्रेक लिया है और वो 2024 की तैयारी कर रहे हैं। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीकार कर चुके हैं कि शरद पवार एक चाणक्य दिमाग है और अगर राजनीति में आपको कुछ सीखना है तो शरद पवार से सीखिए। तो कहीं ना कहीं शरद पवार की चाणक्य नीति का डर जो है महाराष्ट्र में सरकार में बैठी बीजेपी को सताने लगा और अजीत पवार को मेन टारगेट बनाया गया और उनको बीजेपी के साथ जोड़ लिया गया। अब देखा जाए तो उद्धव के साथ साथ शरद पवार भी यहाँ खाली हाथ बस ताली ही बजाते रह गए और अजीत पवार बड़ा मौका मार गए और उप मुख्यमंत्री बन गए। तो देखा जाए ये टूट की कहानी जो है शिंदे गुट की तरफ से इसकी शुरुआत की गई थी, जिसको अंतिम अंजाम यहाँ पे जो है देवेंद्र फडणवीस ने दिया और एक नया उप मुख्यमंत्री उन्होंने लाकर खड़ा कर दिया। क्योंकि यहाँ पर पूरी की पूरी जो योजना थी 2024 में एनसीपी और शरद पवार को कमजोर करने की योजना थी और वो योजना देखा जाए तो काफ़ी हद तक सफल हुई है। लेकिन अब शरद पवार यहाँ एक्शन में दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने इसी को माफ़ कीजिएगा, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को इसी विषय का विवरण देते हुए जो है ईमेल लिखा है और जल्दी यहाँ पे देखा जा सकता है कि अजीत पवार और शरद पवार कोर्ट में आमने सामने हो सकते हैं। और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।